धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियां जाने कौन कौन सी हैं। एक भी मिल जाए तो आप दुनिया बदल सकते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। यह अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। क्या होता है सिद्धि का अर्थ? जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है। वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज बात करते हैं उन सिद्धियों के बारे में जो बजरंगबली की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में सिद्धियों को इस प्रकार वर्णित किया गया है, अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ते प्राकाम्यम महिमा तथा इशित्वं च वशित्वं च सर्व कामा वशायिता। कैसे प्राप्त होती हैं सिद्धियां? लेकिन सिद्धियों की प्राप्ति की राह इतनी आसान नहीं है। इसके लिए जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, परा और अपरा। इन सिद्धियों के प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। लेकिन यह इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से कहीं ऊपर उठ जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियां कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि उनकी प्राप्ति के बाद एक साधक के अंदर कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। यह ऐसी सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण करके एक अणु के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अणु की शक्ति से संपन्न होकर साधक उस परम शक्ति से साक्षात्कार कर लेता है। दूसरे नंबर पर आती है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ भार या अडिग होने से है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वयं के भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला नहीं पाता। ठीक वैसे जैसे हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बलशाली योद्धा हिला तक नहीं पाया था। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता लघिमा कहलाती है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन अनुभव करते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति का प्रभाव यह होता है कि साधक संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है, उसके पास जा सकता है और यदि इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इस सिद्धि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी प्राप्ति हो जाने के बाद व्यक्ति जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव बना लेने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य का अर्थ होता है किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे किसी भी रूप को धारण कर सकता है। वह आसमान में उड़ भी सकता है और पानी पर
चल भी सकता है। सातवीं सिद्धि है इशिता सिद्धि। इशिता का अर्थ होता है महारत, अर्थात किसी भी कार्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, इस क्षमता के साथ उसे करना। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति आसानी से किसी भी वस्तु और साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। आठवीं सिद्धि है वशिता सिद्धि। जब जीवन और मृत्यु साधक के वश में हो जाए, अर्थात वो अपनी इच्छा अनुसार देह के त्याग का अधिकार प्राप्त कर ले, तो इस सिद्धि को वशिता सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है।